Good morning, students. In the previous class, we have started with lesson number 6, that is MS PowerPoint Introduction. We have done the introduction part. I think we have seen the main components of PowerPoint window and creating a presentation using sample themes. Then we have seen how to create a blank presentation, how to save the presentation, how to open a presentation and close the presentation. Today we will start with the next topic, that is slide layout. Okay, so here is your topic, slide layout. It is given in page number 73. Okay, refer your book, page number 73. Slide layout. The slide layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepares your slide. स्लाइड लेआउट क्या होता है पावरपॉइंट में? ये अरेंजमेंट होता है. किस चीज़ का अरेंजमेंट? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम. सारे जितने भी आइटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है दैट प्रिपेयर्स और स्लाइड, जो कि हमारी स्लाइड को क्या करते हैं? रेडी करते हैं. लाइक चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, देन वीडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें मिला के हम स्लाइड बनाते हैं. सो ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड लेआउट बोलते हैं. तो द स्लाइड लेआउट इन PowerPoint is the arrangement of all the items that prepares your slide. Slide layout contains formatting of text. स्लाइड लेआउट क्या कंटेन करता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंटेन करता है. स्लाइड लेआउट कंटेन्स फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग बॉडी टेक्स्ट, बुलेटेड लिस्ट एंड टाइटल्स, tables, charts, smart art graphics, movies, sounds, pictures and clip art. PowerPoint provides the 9 inbuilt slide layout that are given below. So you can see here ये 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं. इनको हम बोलते हैं स्लाइड लेआउट. ये प्री डिफाइंड पैटर्न्स है. लाइक अगर आपको कोई कंपैरिजन टाइप का, डिफरेंस बिटवीन टाइप का, जो हम कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट्स आंसर्स लिखते हैं, उस टाइप का कुछ प्रेजेंट करना है, देन फॉर दैट यू हैव कंपैरिजन, है ना. तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो, और इनको यूज़ करके आपको प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ईजी हो जाता है. ओके, प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं, पहले से डिफाइंड पैटर्न्स हैं. अगर ब्लैंक स्लाइड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको स्लाइड में, तो दिस इज़ फॉर दैट ब्लैंक स्लाइड प्रेजेंटेशन. ओके, 2 सेक्शन चाहिए तो 2 सेक्शन, हेडिंग डालना है कुछ, उसके नीचे उसका कंटेंट डालना है तो टाइटल एंड कंटेंट. तो इस तरीके से आपके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग लेआउट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? स्लाइड्स बहुत ईजीली क्रिएट कर लेते हो. नेक्स्ट, द स्टेप्स टू सिलेक्ट दी स्लाइड लेआउट आर. अब क्या स्टेप्स होते हैं स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए? फर्स्ट, सिलेक्ट द स्लाइड इफ़ मोर देन 1 स्लाइड आर देयर इन द प्रेजेंटेशन. जब एक से ज़्यादा स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन में, इन द स्लाइड पैन हुज लेआउट यू वांट टू चेंज. सिलेक्ट द स्लाइड. सबसे पहले तो हम उस स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं जिसका भी हमको लेआउट चेंज करना है, उस स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे. इफ़ मोर देन 1 स्लाइड आर देयर इन द प्रेजेंटेशन, हम अगर मान लो 5 स्लाइड हमने ओपन करके रखी हैं ऑलरेडी, उसमें से किसी एक स्लाइड का लेआउट हमको चेंज करना है कि इस स्लाइड को हमको कंपैरिजन पैटर्न में बनाना है ना. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड कि किस स्लाइड को हमको चेंज करना है, किस स्लाइड का लेआउट हमको चेंज करना है. देन ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप, फिर होम टैब में जाएंगे, स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द स्लाइड लेआउट. फिर स्लाइड लेआउट के पास जो एक छोटा ड्रॉप डाउन एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे. अ ग्रिड ऑफ स्लाइड लेआउट अपीयर्स. क्या ओपन हो जाएगा? ये ग्रिड ओपन हो जाएगी. ग्रिड मतलब कि पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे स्लाइड लेआउट की. जो ग्रिड अभी ऊपर देखी थी अपन ने, ये पूरी ग्रिड ओपन हो जाएगी स्लाइड लेआउट्स की. नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड लेआउट. अब जिस भी पैटर्न का आपको स्लाइड कन्वर्ट करनी है, जिस भी पैटर्न का लेआउट आपको चाहिए है, उस लेआउट पे आप क्लिक करोगे. उस लेआउट पे आप क्लिक करोगे, फिर क्या होगा? जो भी आपने स्लाइड सिलेक्ट की हुई थी, वो पैटर्न, जो भी आपने पैटर्न सिलेक्ट किया हुआ है, उस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी.
ओके, फिर से बता रही हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको स्लाइड सेलेक्ट करना है, वो स्लाइड सेलेक्ट करना है जिसका पैटर्न, जिसका लेआउट आपको चेंज करना है। सो सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड पैन हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। जिसका भी लेआउट आपको चेंज करना है उस स्लाइड को पहले आप सिलेक्ट करोगे। फिर स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाओगे, स्लाइड ग्रुप में जाओगे एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द लेआउट बटन। लेआउट बटन का ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे, अ ग्रिड ऑफ स्लाइड लेआउट अपीयर्स। ये ग्रिड ओपन हो जाएगी। ग्रिड मतलब कि ये पूरा पैटर्न ओपन हो जाएगा। अब इस ग्रिड में से आपको जो भी पैटर्न, जो भी लेआउट सिलेक्ट करना है, लाइक हमको ये वाला सिलेक्ट करना है, तो हमने इसको क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, जो भी स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी उस स्लाइड में वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। हमारी एक ब्लैंक स्लाइड थी, इस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया। ये स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद मैं गई इस पे स्लाइड लेआउट पे और इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, तो जो मैंने यहाँ पे स्लाइड सेलेक्ट की थी वो स्लाइड इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दीज आर द स्टेप फ्रॉम विच यू कैन चेंज द स्लाइड लेआउट। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लाइड को सिलेक्ट किया जिसका पैटर्न हमको चेंज करना है। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पे गए, होम टैब के बाद हम लेआउट पे गए। लेआउट जैसे हमने क्लिक किया ये पूरा ग्रिड ओपन हो गई। इस ग्रिड में से जो भी हमको स्लाइड का पैटर्न चाहिए है वो स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे और ये स्लाइड का पैटर्न क्या होगा, चेंज हो जाएगा सिलेक्टेड पैटर्न में। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऐड करना, कोई आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे, व्हाट आर द स्टेप्स। ओके, एडिंग अ न्यू स्लाइड वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो, यू नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। आपको क्या इंसर्ट करना होता है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना होता है। सो वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय यू नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करना होता है। यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। आप कितने भी नंबर ऑफ स्लाइड्स यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। द स्टेप्स टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन आर। अब क्या स्टेप्स होते हैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के प्रेजेंटेशन में। आपने एक स्लाइड खोल के रखी थी, आपको एक और स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है प्रेजेंटेशन में, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे ये बताना है। तो पहला स्टेप क्या है, ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप। होम टैब में स्लाइड ग्रुप में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द न्यू स्लाइड बटन। A grid of slide layout appears. Click on the desired layout for the new slide. A new slide will be selected. Layout with the selected layout appears in the window. So आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको you have to go to home tab. आप home tab पे जाओगे, slide group में जाओगे, slide group में जो drop down arrow होता है उस arrow पे क्लिक करोगे, आपकी स्लाइड लेआउट ग्रुप ओपन हो जाएगा। इस तरीके का पूरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। इस ग्रुप में से जिस भी पैटर्न की आपको स्लाइड ओपन करनी है, न्यू स्लाइड ओपन करनी है, उस पैटर्न को आप सिलेक्ट कर लोगे और आपकी न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लो ये स्टेप्स दिए हुए हैं। क्या स्टेप है, एक स्लाइड ऑलरेडी खुली हुई है, हमको एक और स्लाइड ओपन करना है, तो हमने क्या किया, होम टैब में न्यू बटन के जो छोटा सा एरो होता है उस एरो पे हमने क्लिक किया। जैसे हमने उस पर क्लिक किया इस तरीके का पूरा एक ग्रिड ओपन हुई। इस ग्रिड में से जिस भी पैटर्न की स्लाइड हमको ओपन करनी है उस पर क्लिक करा और हमारी एक और स्लाइड ऐड हो गई सिलेक्टेड पैटर्न की। शॉर्टकट तरीका क्या होता है स्लाइड इंसर्ट करने का, न्यू स्लाइड, Ctrl+M या Ctrl+Enter। Ctrl+M, Ctrl+Enter से यू कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिलीट अ स्लाइड। अगर आपको स्लाइड को डिलीट करना है, लाइक आपने 10 स्लाइड्स ओपन कर ली थी, 80 स्लाइड्स यूज हुई, अब आपको क्या करना है, स्लाइड्स को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे,
Extra useless slides can be deleted from the presentation. एक्स्ट्रा स्लाइड, यूजलेस स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. द स्टेप्स टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन आर. प्रेजेंटेशन से स्लाइड डिलीट करने के क्या स्टेप्स हैं. इन द स्लाइड पैन राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट. आप सबसे पहले उस स्लाइड पे राइट क्लिक करो जो आपको डिलीट करनी है. आप क्या करोगे, उस स्लाइड पे सिलेक्ट करोगे जो स्लाइड आपको डिलीट करनी है, उस पर राइट क्लिक करोगे. जब आप राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है, इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा. इस मेन्यू में आप देखोगे एक डिलीट स्लाइड का ऑप्शन होगा. उस स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो जो भी स्लाइड आपने सिलेक्ट की थी वो स्लाइड क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, इन द स्लाइड पैन राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट. आप स्लाइड पे राइट क्लिक करो जो भी आपको डिलीट करनी है. द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. क्लिक ऑन डिलीट स्लाइड ऑप्शन. आप इसमें क्या क्लिक करोगे, डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और क्लिक ऑन द स्लाइड दैट यू वांट टू डिलीट एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड. अब देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो जो स्लाइड डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट, राइट क्लिक करो, उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करो, पहला तरीका. दूसरा तरीका होता है कि वो आपने जिस स्लाइड को डिलीट करना वो स्लाइड सिलेक्ट की और कीबोर्ड से डिलीट की को दबा दिया. कीबोर्ड में आपके पास डिलीट की होती है, उसको आपने क्या किया, उस डिलीट की से डिलीट की प्रेस कर दी तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी. सो इस तरीके से, दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, अनवांटेड यूजलेस स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो प्रेजेंटेशन से. कौन से दो तरीके हैं, फर्स्ट इज़ आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यूज़ करो, राइट क्लिक करके आपको जो भी स्लाइड डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से आप स्लाइड को डिलीट कर दो. दूसरा तरीका है कीबोर्ड की हेल्प लो, जो भी स्लाइड डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर दो तो आपकी स्लाइड क्या होगी, डिलीट हो जाएगी. सो दीज आर द टू वेज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिलीट द स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग दी टेक्स्ट बॉक्स. अब आपको क्या इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है. You can insert a text box on the slide of other layout also. If you have inserting the text box, if you have inserted the blank, if you have inserted the blank slide which doesn't contain any placeholder to type in, you can insert a text box in the slide to add text. सपोज़ आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट किया था, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो सिलेक्ट कर लिया तो उसमें तो कोई टेक्स्ट बॉक्स होता नहीं है. नाउ यू वांट टू राइट समथिंग, अब उस स्लाइड में आपको कुछ लिखना है तो स्लाइड में लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे उसमें, है ना. तो उस स्लाइड में हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा कुछ लिखने के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. The steps to insert a text box in the slide are. अब टेक्स्ट बॉक्स से आपको स्लाइड इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, What are the steps to insert text box in the slide? First step is select the slide in the slide pan. स्लाइड पैन से पहले हम स्लाइड पैन में जाके सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है. Where you want to insert the text box, click on the insert टैब, फिर हम insert टैब पे जाएंगे. In the text box group, click on the text box button. अब text box group में हमारे पास एक text box button होती है, उस बटन पे क्लिक करेंगे. फिर drag the mouse to draw the text box, फिर हम अपने माउस की हेल्प से ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे. द टाइपिंग कर्सर स्टार्ट्स ब्लिंकिंग इन दी टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स में आपका टाइपिंग कर्सर ब्लिंक होने लगेगा. द टाइपिंग कर्सर विल स्टार्ट ब्लिंकिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स. टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक एनी वेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू एग्जिट.
आपको जो टाइप करना है आपने वो टाइप कर लिया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, फिर आप बाहर कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स अलग हो जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। ओके, सो क्या करना है, ये विंडो देखो यहाँ पे ध्यान से, यू कैन रेफर टू पेज नंबर 75। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस स्लाइड में हमको टेक्स्ट बॉक्स पुट अप करना है, वो स्लाइड सिलेक्ट की, फिर इंसर्ट पे गए, इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे गए, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या ड्रॉ किया, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ जो भी लिखना है, कर्सर हमको दिखने लगेगा, कर्सर दिखने लगा मतलब अब हम इसमें लिख सकते हैं। अब जो भी हमको यहाँ लिखना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे लिखने के बाद तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स अलग हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ हमारा टेक्स्ट रह जाएगा। रिमेंबर, you can move the text box anywhere on the slide in the same way as you move other objects on the slide. स्लाइड में आप जैसे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हो वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स की अगर पोजीशन चेंज करनी है, प्लेस चेंज करनी है, उसको मूव करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स को भी मूव कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास रनिंग अ स्लाइड शो। ये लास्ट टॉपिक है एंड क्लोजिंग द पावर पॉइंट विंडो, ये 2 लास्ट टॉपिक बचे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।